बैंक का अपना बपौती पैसा नहीं है। इस 22% पे बैंक को तो कस्टमर को ब्याज देना है, इसलिए बैंक सारा लोन अमीर लोगों को मिलेगा। आरबीआई देखिए कितना टफ नियम बनाई है, और अगर आरबीआई ये नियम ना बनाए ना, देखिए बात समझिए, जब भी कोई भी बैंक है ना, बैंक का अपना बपौती पैसा नहीं है। बैंक परेशान हो जाते हैं सब, क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी मनी के रूप में, सीआरआर के रूप में 4% पैसा आरबीआई के पास जाना रखते हैं। आप बैंक की तकलीफ समझिए, आरबीआई इस पे ब्याज नहीं देगा, और वो जो पब्लिक से लिया है ना, उसको बैंकों को पब्लिक को ब्याज देना पड़ेगा, आरबीआई को ब्याज नहीं देना है, करना नहीं, सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करेंगे। जाओ तुम यहां पे। दूसरा, बैंक को अपना टोटल पैसा का 18% SLR, ठीक तो लिखे थे जी, 18% रुपया अपने पास जमा करना होता है। तो बताइए ना, ये पैसा बैंक का कोई काम आया, क्योंकि अपने पास जमा रखना है, और ना ये काम आया। 22% पैसा बर्बाद हो गया बैंक का, लेकिन इस 22% पे बैंक को तो कस्टमर को ब्याज देना है, इसलिए बैंक हर हाल में परेशान रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए, और लोन उन्हें दिया जाए जो हाई रेट पर लोन लेते हैं, और रिकवरी बहुत इजी हो सकती है। जैसे अगर हम टाटा कंपनी को लोन देंगे, पता ही कंपनी डूबने वाली नहीं है, अडानी को देंगे, अंबानी को देंगे, चलता फिरता आदमी को लोन देंगे जिसका बिजनेस चल रहा है, तो हमारा लोन नहीं डूबेगा। समझा गया? लेकिन इससे बैंक को तो फायदा होगा, लेकिन गरीब पब्लिक को, स्टूडेंट को कुछ मिलवे नहीं करेगा। आप जाएंगे लोन लेने का, निकल यहां से 4 साल पढ़ेंगे, उसके बाद तुम का कॉलेज में पढ़ेगा कोई, ठीक है 2 साल मन लगा के पढ़ेगा, फिर कोनो आएगी तुमको 10 मिनट में मेंटल बना के चल जाएगी, निकल यहां से। नहीं समझ में आया? बकलोल ना होता है सभी सब। तुम लोग यहाँ पे कोनो जहां पढ़ाई में मन लगाएंगे, कोनो एंगन करके देख लिया यहाँ पे, जा काम खत्म, बैंक का लोन गया। अब तो आपका पढ़ाई होते रह गया यहाँ पे। नहीं हो गया, यहाँ पे हो गया पढ़ाई, आपका नाश हो गया। तो बैंक लोने नहीं देना चाहती, कहते लोन डूब जाएगा इनसो का, बैंक का लोन यहाँ, हाँ दिवालिया घोषित हो जाएगा। एक आदमी था, आइसक्रीम बेचता था, 1 महीना में उसका घाटा लगा दी सब। वो बेचारा स्कूल के सामने बेचता था, 10 रुपया आइसक्रीम को 5 रुपया देके, 5 रुपया कल ले लीजिएगा। वो ना इतना ना लोन दे दिया, इतना लोन दे दिया कि उसके पास तरलता का अभाव हो गया। नहीं समझा? तो इस सब पे नहीं जाना, मुस्कुरा के गोलगप्पा वाला का गिनती भुला देती है सब। इसलिए वो देखबे नहीं करता। पिछले महीना घाटा लगा यहाँ पे, वो कहे अरे धीरे खिलाई ना, तोरा धीरा के चक्कर में। बैंक लोन जल्दी उसी को देना चाहती है जिससे पता रहे कि बैंक का लोन रिकवर हो जाएगा। तो आरबीआई का आगे भैया, किसान को कोई लोन देना चाहेगा? काहे? वो का खेत में कोनो बीड़ी पी के फेंक देगा, आग लग जाएगा, अब वो जिंदगी भर नहीं चुका पाएगा, क्योंकि खेती में आग लग गया तो खत्म कहानी। किसी दिन बारिश ज्यादा हो जाएगा तो खराब, कीड़ा लग जाएंगे सब, तब कुछ हो जाएगा। पटदार में मार हो गया, मुकदमा हो गया, खेत में 144 लागू हो गया, कोई खेत में कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे बड़ी झमेला होता है ना यहाँ पे। तो आरबीआई ने कहा कि सुन बाबू, बैंक वाले, तुमको अपने टोटल लोन का 18% खेती को देना ही देना है। अब तुम रो के दो, हंस के दो, उससे मतलब नहीं है। तुम जितना लोन दे रहे हो, उस टोटल लोन का 18% किसको देना है? कृषि को देना है। छोटे उद्योग एमएसएमई को 7.5% एमएसएमई को देना है, लघु उद्योग को, और टोटल लोन का 10% दुर्बल लोगों को देना है। किसको लेना है? दुर्बल लोगों को देना है। लगभग कितना परसेंट हो गया? 35%। यानी टोटल लोन का 35 ना हो गया जी, अरे लगभग मेरे 35% लोन किसमें देना है? प्रायोरिटी में। किसमें देना है? प्रायोरिटी में, वरीयता क्रम में देना है। अब बाकी बचा 65%, जिसको मन उसको दो, अडानी अंबानी, जिसको मन, जितना बड़ा जिसको देना है देते जाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये 35% इन लोगों को देना है। तो प्रायोरिटी में उपरोक्त सभी, परसेंटेज भी लिख लीजिएगा। आरबीआई ने नियम ठीक बनाया कि नहीं? अब आप लोग जो स्टूडेंट लोन लेने जाते हैं, वो इसी 10% में मिलता है, दुर्बल वर्ग में जाता है। आपको लोन देगा ना स्टूडेंट को, तो बैंक वाला लिख देगा दुर्बल वर्ग में डाल दिए इतना। यहाँ पे किसान वाले लोग को, किसी का किराना का दुकान है, लघु उद्योग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लघु उद्योग में कोई कोचिंग वाला है, उसको पैनल लेना है पढ़ाने के लिए, नया नया स्टार्ट कर रहा है, तो कौन सा देगा? लघु उद्योग में बांट देगा यहाँ पे। ठीक है, प्रायोरिटी में सब आ जाएगा।
प्रायोरिटी मतलब वरीयता क्रम। आरबीआई देखिए कितना टफ नियम बनाई है, और अगर आरबीआई ये नियम ना बनाए ना, सारा लोन अमीर लोगों को मिलेगा। अच्छा, बैंक की भी तो मजबूरी है। अगर बैंक को मीडियम फैमिली या फिर जो लोग कारपोरेट माइंडसेट के नहीं होते हैं ना, वो लोन को इनकम समझ जाते हैं। आप तो नहीं दे के किसी को पैसा दे के देखिए, जब तक मांगेंगे नहीं देगा ही नहीं। समझ में आ गई नहीं? देगा ही नहीं। और दिक्कत क्या होता है, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो अपने रूम पार्टनर हॉस्टल लॉज में जो रहते थे लोग, किसी से 500 रुपया 1000 रुपया लेना पड़ता था मजबूरी में, देने की क्षमता नहीं रहती थी ना, तो उसको हर 3 दिन 4 दिन पे हम लोग अपने से टोक देते थे, भाई तुम्हारा भी पैसा लौटाना है। तो उसको ना कॉन्फिडेंस रहता था, तो नहीं समझ, इसको याद है यहाँ पे डर का लगता है ना कि जो ले ले है अब चर्चा भी नहीं करता है। तो हम लोग हर 2 दिन 4 दिन पे चर्चा कर देते थे, तो अपने से बोलता अरे चलो ना जब आ जाएगा तो दे देना। तो वो भी खुश रहता था कि नहीं लूटने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा गुस्सा लगता था कब पता है, खाना खाने 5 आदमी जाएंगे और में कोनो कहेगा हमरा भी पैसा दे देना, घर रूम पे चल के दे देंगे, और वहां जाके देवे नहीं करता था। हाँ, लड़की सब में भी ऐसा होता है। हाँ, आगे बढ़े। ऑटो रिक्शा लघु उद्योग वगैरह में जाएगा जितना। अब अपने से देखिए ना, दुर्बल वर्ग तो आपको पता ही चल जाएगा, कृषि पता ही चल गया, बाकी जितना बच गया वो सब किस में जाएगा, लघु उद्योग। अब बड़ा उद्योग वाले को क्या चाहिए, बड़ा उद्योग के लिए तो 65% दुर्बल में आएगा, नहीं आएगा दुर्बल में।